Hello students, welcome to my way physics class. Next question. An electron moves in a circular orbit of radius 10 cm with a constant speed of 4 into 10 के power 6 meter per second. Determine the electric current at any point on the orbit. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वह मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है वो हमारा एक सर्कुलर ऑर्बिट है और इस सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा है, जिसका रेडियस जो दिया हुआ है वह रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, और जिस स्पीड के साथ वह मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड, वह स्पीड हमारा दिया हुआ है v इक्वल टू 4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमको जो है वह कहीं पर जो है किसी पॉइंट पर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वह हमको वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वह दो है, एक है वेलोसिटी और दूसरा है रेडियस। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि रेडियस जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो इसको जो है वह हम 100 से जो है वह डिवाइड दे देंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.10 मीटर। और वेलोसिटी जो दिया है वह है 4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो हमको जो है यहाँ पे करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि टाइम निकाल लेते हैं। ओके, टाइम इसलिए निकाल लेते हैं कि हमको यहाँ पर पता करना है कि जो वह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में, वह एक चक्कर में कितना समय लगेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वह इस सर्कल का जो है वह सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो वह डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पाई आर और हो जाएगा नीचे हमारा वेलोसिटी भी 2 और पाई और आर का जो वैल्यू है वह हमने यहाँ पे निकाला है वह है 0.10। ओके, और वेलोसिटी जो हो गया वह है 4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा टाइम। अगर आगे हम इसी टाइम का यूज करें हम फ्रीक्वेंसी निकाल, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वह होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। ओके, तो t जो है वह हमारा नीचे चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर 6 और बाय में ये हो जाएगा हमारा 2 पाई इंटू 0.10। तो ये जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा हमारा पर सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड। तो जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया तो यहाँ पर हम जो है वो करंट निकाल सकते हैं। ओके, तो करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q/T। ओके, तो Q इक्वल टू होता है N इंटू T। यहाँ पर हम देख रहे हैं N का जो वैल्यू है वह एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर I इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा 1/T और इंटू E। 1/T के जगह हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, और इंटू हो जाएगा E। ओके, तो I इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है 4 इंटू 10 की पावर 6 बाय 2 इंटू पाई का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 3.14। ओके, और इंटू हो जाएगा 0.10 और यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वह होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -9। तो यहाँ पर हम देखेंगे I इक्वल टू ये हो जाएगा, अगर इसको यहाँ पे डेसिमल को हम हटाते हैं एक हमारा हट जाता है, तो ऊपर में हो जाता है हमारा 100 इसका हटाने पर और इसका डेसिमल हटाने पर आ जाता है नीचे। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे इस डेसिमल को अगर अभी हम हटाते हैं तो यहाँ पर भी हट जाता है, ये आ जाता है ऊपर चला जाएगा 100। तो यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 16/4 या 64। ओके, इंटू 10 के पावर 6 और 90, ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर -13। ओके, 13 और यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर जो है वह 3 हमारा फिर जो है वह हट जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर -10 और बाय में हो जाएगा 2 इंटू 314 इंटू 10। ओके, तो I इक्वल टू जो हो जाएगा, अगर इस 10 को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 64 इंटू 10 के पावर -11 बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 64 को जब हम डिवाइड देंगे 628 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 0.101 इंटू 10 के पावर -11। ओके, ये हो जाएगा I इक्वल टू, अगर हम एक और डेसिमल अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, तो हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाएगा 1.01 इंटू 10 के पावर -12। ओके, ये हो जाएगा हमारा एम्पियर, जो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर। ओके, थैंक यू।